नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और इसमें जो है हमने क्वेश्चन कर लिए भैया कहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर कर लिया हमने 88 तक। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 89। तो देखो क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बता रखा है, पढ़ो। और ये टाइप जो है ये है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये टाइप है भैया संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89। क्या बात बोली है इसमें। तो इसमें बोला गया है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 198। 62% है और 80% के बीच का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 198। तो पहले यहाँ अंतर देखो, परसेंटेज में अंतर देखो कितने का है। तो आप क्या होगा सर, यहाँ है अंतर 28 का। कितने का अंतर देखो, 80 में से 62 को माइनस कर लो तो 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 1 गया 16 का। इस जगह अंतर 18 का, इस जगह अंतर भैया परसेंटेज में अंतर होता है, परसेंटेज में है अंतर 18 का। और वहाँ बोल लिखा है अंतर, क्वेश्चन बोल लिखा है अंतर 198 का। तो क्या पूछा हमसे, तो हमसे पूछा है 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ देखो अंतर कितने का है, पहले परसेंटेज में अंतर देखो। तो 56 में से 92 में से आप 56 घटाओ तो 12 में से 6 गए 6 बचे और 8 में से 5 गए 3 बचे, यानी कि 36% का मान हमें बताना है। 36% का तो मान बताना है, इसका और इसके बीच का अंतर तो पूछा है, यानी कि 36% का मान बताना है। तो जब 18% का मान ये है, जब 18% का मान ये है और बताना है 36% का, तो इसे 36% बना लो ना, इसे जो है 36% बना लो, या फिर एक का मान निकाल के तब 36 का मान निकाल लो, बात एक ही है। तो देखो इसे 36% बनाएंगे तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो ये हो गया वो 36%। अब भैया इधर भी इधर कराइए तो इधर भी करानी होगी 2 की मल्टीप्लाई। तो देखो 2 छंग यो क्या है 8, 2 अट्ठे 16 हासिल लगे 1, 2 नम 18 और 1 19 हासिल लगे 1 और 2 1 2 और 1 3। तो 396 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 396 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आइया। देखो इसमें बोला था यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर इतना है। परसेंटेज में अंतर देखो 18 का है और वहाँ बोल रखा है इतने का है, तो हमसे इनके बीच का अंतर पूछा था, यानी कि 36% का मान बताना था हमें, और यू निकाल दिया हमने 396, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। देखो क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ो भैया। तो इसमें बोला गया आपसे एक परीक्षा जिसमें 500 था, मतलब पूर्णांक जो है उस परीक्षा का 500 था। देखो पूर्णांक लिख देता हूँ मैं, ये उस परीक्षा का क्या है पूर्णांक 500। आगे बोला है ए को बी की तुलना में जो है 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। देखो ए को बी की तुलना में 25% अधिक प्राप्त हुए, यानी कि ए को 25% अधिक मिले किससे, बी से। तो ये हो गया अधिक। अब आगे पढ़ो, आगे बोला है बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए। बी को जो है वो सी से 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, जैसे ए को बी से प्राप्त हुए। तो देखो ये सी और सी से जो है 60% अधिक मिले किसे, बी को। आगे पढ़ो, आगे बोला है और सी को जो है डी की तुलना में 20% कम मिले। इस सी को जो है डी की तुलना में 20% कम मिले, यानी कि डी से 20% कम मिलेंगे इसे। तो ये हो गया 20% इसे मिलेंगे कम। तो हमें बताना है यदि ए को 80% अंक मिले। पहले देखो
हमने मान लिया इसे 100 अंक मिले, इसे डी को हमने मान लिया 100 अंक मिले। अब इसे भैया 100 मिले तो इसे कितने मिलेगा, जब डी को 100 मिले तो सी को कितना मिलेगा, सी को यानी कि डी का 20% कम। अब 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 20, और 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80। क्यों, क्योंकि इसमें बताया है डी के जो नंबर है यानी कि सी के जो नंबर है वो डी से 20% कम है, तो कितना जाएगा 80। अब सी से 60% अधिक है किसके, बी के, तो इसका 60% निकालो तो कितना जाएगा 8 छंग 48, तो ये आएगा 124। कितना आएगा 124। देखो अगर आप 80 का 60% निकालोगे तो 124 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 छंग 48, 6 अट्ठे 48। अब 80 में कुछ ऐड कर दो तो 8 4 12, देखो यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 8 4 12, कितना आएगा 128। तो इसे मिले 128, इसे कितने मिले, इसे मिल गए 128। अब 25% ए को अधिक मिले बी से, तो 128 का 25% निकालो। अब 128 का यहाँ पर 25% निकालो, कितना आएगा, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 32, और 32 में वो 32 इसमें वो ऐड करेंगे 10 6, कितना आएगा 160, 160 आएगा। देखो अगर आप 128 का 25% निकालोगे तो देखो 25 चौका 100, और 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 32 में 128 में 32 जोड़ दे, कितना आइए 160, तो ए को मिलेंगे 160। यहाँ तक की बात बताओ सभी को क्लियर। अब आगे पढ़ो, इसे 160, इसे 128, इसे 80 और इसे 100। अब बोला इसमें यदि ए को जो है 80% अंक मिलते हैं, देखो 500 का पूर्णांक था, 500 का पूर्णांक था, और इसे मिल गए 80%, कितने मिल गए, ए को मिल गए 80%। तो देखो 500 का भैया पूर्णांक था और ए को जो मिल गए वो मिल गए 80%, तो कितने मिले होंगे 108 पंजे 40, 400। देखो इसका निकाल दो 80%, 1 2 और 1 2, और 8 पंजे 40, यानी कि 400 अंक मिल गए इसे, ये जीरो जेरो लगा दिया, तो ए को मिल गए 400। यहाँ है 160, और हमने इससे निकाला क्योंकि ये तो हमने माना है ना भैया, ये तो मानने के हिसाब से आया है, और यहाँ आया है 400, तो 160 के बराबर 400 रखेंगे, क्योंकि ए को जो है इतने अंक प्राप्त हुए वास्तव में, ये तो हमने मान के निकाले ना। तो देखो 160 के बराबर रख दो 400, तो 160 बराबर यहाँ 400, तो कितने गुना है इसका, 160 का कितने गुना है, तो 0 से 0 और 16 पंजे 80, 4 चौक, तो 2.5 गुना है इसका। अरे बताओ 2.5 गुना है नहीं है, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 4 8 से काट लो, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो है नहीं है 2.5 गुना, है नहीं है 2.5 गुना, बताओ। अब देखो तो हमें बताना है डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी को जो है कितने प्रतिशत अंक मिले, तो जब 1 का मान 5/2 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 में कोई जो है 5/2 से क्या कर दो गुणा, तो कितना जाएगा 250। कितना आइए भैया 250, अरे आइए नहीं आइए 250, 5 पंजे 25 यानी कि 250, तो इसे मिल गए 250। कितने प्रतिशत मिले, तो देखो डी ने प्राप्त करे 250, डी ने जो अंक प्राप्त करे कितने प्राप्त किए 250, कितने में से, तो टोटल पूर्णांक था 500 में से, तो यानी कि 500 में से उसने 200 अंक प्राप्त किए, 250 500 में से 250 अंक उसने प्राप्त किए, परसेंटेज में बताना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो
और 5 पंजे 25 और 0, यानी कि 50% अंक उसने प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है, तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर, आगे पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 91, क्या बात बोली गई है, देखो। तो 91 में बोला गया है, रवि परीक्षा में जो है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। भैया अधिकतम तो आपको पता है, अधिकतम तो जो है वो 100% होते हैं। अधिकतम जो अंक होते हैं वो 100% होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप बोलोगे सर हाँ ये तो हमें पता है। तो इसमें बोला है 72% अंक जो है, 72% अंक प्राप्त किए अगर ये 360 है। अगर ये 360 है तो अधिकतम अंक बता दो। तो यानी कि 100% का मान पूछा है। तो एक तरीका तो ये है, पहले आप एक का मान निकाल लो, फिर 100% का मान निकाल लो, या फिर एक काम करो, 100% अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम अंक 100% होते हैं तो 100% की डायरेक्ट गुणा यहाँ करा दो, बात एक ही, आंसर उससे भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 12 छंग 72, और 12 12 36, यहाँ आएगा 30, और 6 पंजे 30। तो भैया 100 की गुणा 5 से करोगे तो 500, तो 500 अंक उसने प्राप्त किए, मतलब अधिकतम अंक है 500। तो बस यही तो पूछा था हमसे कि रवि ने जो है अधिकतम अंक कितने है, उसके अधिकतम अंक पूछे थे हमसे, वो निकाल दिया हमने 500। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 92 देखो भैया, क्या बात बोली गई है इसमें, जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो। तो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 119 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 92, किसी संख्या में 19 क्या जोड़ा जाता है, 38, तो संख्या मान ली x। अब इसमें हमने 38 जोड़ दिया तो यह जो है अपने आप का 119 संख्या, अपने आप का यानी कि x का 119 गुना 119% हो जाती है। तो परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगा लिया, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। अब जो है क्या करना है, सोल्व कर दो इसे ले जाओ इस साइड और इसे ले आओ इस साइड, यानी कि x वालों को x वाले एक साइड और इसे ले जाओ उधर बराबर से। तो ये आ जाएगा सर x प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा भी इस जगह क्योंकि उधर प्लस में है। तो x माइनस में 119 x अपॉन में 100, अरे यही तो आएगा। अब देखो 100 की गुणा x में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 100x, 100x में से 119x गए तो ये बचेंगे माइनस के, और भैया उसे उधर भी तो ले जाना है तो ये जाएगा माइनस का 38, और यहाँ बचेगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 19x अपॉन में 100, और यहाँ आएगा माइनस का 38। माइनस से माइनस कैंसिल और 19 दूनी 38, तो बस 100 की गुणा उधर करा दो, तो 100 दूनी 200,
तो वो संख्या जो थी कितनी थी, 200। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला यानी कि ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 93, क्या बात बोली भैया? तो इसमें बताया गया आपसे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 93 में बोला है आपसे दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। तो तीसरी संख्या मान लो आप x, क्योंकि तीसरी संख्या की तुलना में, तो तीसरी संख्या x मान लो, और पहली संख्या जो है आप कुछ भी मान सकते हो भैया, जो आपकी इच्छा हो। हमने a और b मान लिया। ये फर्स्ट, चलो लिखना चाहते हो लिख लो, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये होगी संख्या। ये पहली संख्या हमने a मान ली, दूसरी b, तीसरी x, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये तीसरी संख्या की तुलना में जो है ये दोनों क्रम से बोल रखा है, ये 40% और 50% कम है। तो ये हमने 100 मान ली, ये 100 मान ली। तो ये 40% कम है, यानी कि 100 का 40% जो 40 ही होगा, यानी कि 100 माइनस 40 60, और ये 50% कम है, तो ये हो जाएगा 50। तो हमें बताना है सर, तो दूसरी संख्या ये तो है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा? तो देखो 50 को 60 बनाना है, 50 को जो है 60 बनाना है, तो कितना बढ़ाना होगा? 10। किससे वृद्धि कर रहे हो? 50 से, और परसेंटेज में बताने के लिए 100। और भैया आपको ऐसा समझ में ना आया हो तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, जब वृद्धि पूछा आपसे, जब आपसे क्या पूछ ले, वृद्धि, तो क्या लगाना होता है? उन दोनों नंबरों का अंतर। देखो जैसे 50 और 60 है, तो इनका अंतर लगाया हमने, और बटे में जब वृद्धि पूछता है तो छोटा मान आता है, और यहाँ आता है गुणा में 100। तो मैं यहाँ से एक सूत्र बनाया था मैंने, जब आपसे वृद्धि पूछे तो अंतर, दोनों नंबरों का अंतर लेना है आपको। वृद्धि पूछ रहा है तो नीचे लिखना है आपको छोटा मान, छोटा मान। और भैया कमी पूछता तो लिखना होता आपको यहाँ बड़ा मान, और अपन गुणा में 100। समझ में आइए? वृद्धि पूछे तो यहाँ छोटा मान लगाना है, यहाँ कमी पूछे तो यहाँ बड़ा मान लगाना है। हालांकि अभी तो कमी पूछी है हमसे, मतलब क्या पूछा हमसे? कमी तो पूछी है। इसे इसके बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा, वृद्धि पूछी भाई। क्वेश्चन नंबर 93, कितने % बढ़ाना होगा? तो देखो 50 को 60 बनाना है, 10 बढ़ा दिया, किससे बढ़ाया? 50 से। परसेंट बताने के लिए 100, 5 बारी, और 5 से 20 बारी, तो 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो नोट इस क्वेश्चन को, करो भैया। अगला क्वेश्चन देखो 94 क्वेश्चन पढ़ो भैया, क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला गया है आपसे एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। एक संख्या जो है अन्य संख्या की 25% है, तो संख्या मान लो x, और ये अन्य संख्या की यानी कि y मान लो अन्य संख्या 25% है, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो ना डायरेक्ट। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही होगा भैया, मैंने लिखवाई थी 1/4। ये तो भैया आपको पता ही होगा, मैंने लिखवाई थी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लिख दी मैंने। आगे पढ़ो। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 12 अधिक है,
तो पहले यहाँ देखो, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये जाएगा 4x, यह जाएगा 1y। तो यहाँ से x अनुपात y कितना आइया, तो आप बोलोगे 1:4। क्या आइया, 1:4। तो देखो यो वाली जो है इससे कितनी अधिक है, यो वाली जो है इससे कितनी अधिक है, तो आप बोलोगे 3 अधिक है, और वहाँ बोल लिखा है 12 अधिक है। तो 1 का मान 4 आइया। 1 का मान 4 क्या पूछा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या बता दो, यानी कि 4 का मान पूछा है। जब 1 का मान 4 है तो 4 का मान 16, तो बड़ी संख्या जाएगी 16। करो नोट इस क्वेश्चन को भी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95, यानी कि क्वेश्चन नंबर 95। नोट करो इन क्वेश्चनों को भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 95, पढ़ो क्वेश्चन को और फिर भैया करने की कोशिश करो। इसमें बोला गया आपसे एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, मतलब कमी आई, फिर जो है 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। तो देखो भैया, एक तो तरीका आपको बताऊँ, सूत्र से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखवाया था x + y + x × y/100, उससे भी कर सकते हैं। पहले जो है देखो 3 है, 1 2 3, तो पहले इन 2 में लगा के इनको 1 बनाना पड़ेगा, फिर इसमें और इसमें लगा के यहाँ जो है आपका आंसर जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, पर भैया हमने परसेंट से बचने के लिए कि और हमारा जो है हमने पॉइंट से बचने के लिए किस प्रकार से करेंगे, देखो हम सूत्र से करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, मतलब पॉइंट से बचने के लिए हम करेंगे इसे, संख्या को जो है 30% बढ़ाया जाता है। तो शुरू में संख्या हमने 100 मान ली कि वो संख्या 100 थी, अब 30% बढ़ाया जाता है तो 130% हो गया, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। आगे बोला है अब जो है ऐसा 25% कम करा जाता है, 100 - 25 तो यानी कि 75%। आगे पढ़ो, आगे बोला है भैया 25% से फिर बढ़ा दिया, 25% अभी कमी करा था, अब का 25% बढ़ा दिया, यानी कि 125%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। तो बस सॉल्व कर लो भैया, क्या कर लो, इसे सॉल्व कर लो। क्या आएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 × 3 = 75 और 25 चौका 100, और 100 से 100 काटो कहीं से, 4 2 से काट लो इसे, 4 × 3 = 12, 2 से काट लो, 6 5, और कहीं से कटेगा बताओ, 4 दूनी 8, अब तो नहीं कटेगा भैया, अब तो कटेगा नहीं, तो अब नहीं कटेगा तो गुणा तो भैया करनी पड़ेगी, तो कर लो। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 × 30 2 32, गुणा में भैया 3 और बटे में आएगा सर 8, क्योंकि 4 दूनी 8 या 2 दूनी 4, बात एक ही है। यहाँ ये 8 कराओ, 3 की मल्टीप्लाई 325 में को, तो 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, यहाँ भैया 6 और 1 7, और यहाँ आएगा 3 × 3 = 9, ये आएगा भैया 975/8, 975/8, भाग करो क्या आएगा, तो 8 ही करना 8, 17 भैया, 8 दूनी 16, कितना भैया 8 दूनी 16, 15 भैया, 8 दूनी 16, 8 ही करना 8, यहाँ कितना हो गया 17, 8 दूनी 16, यहाँ कितना हो गया 15, 15 भैया, 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 ही करना 8, कितना बचा 8 ही करना 8, यानी कि 7 बचा, तो 7 बचा तो 70, 8 7
56, 8 6 48, 8 9 72, 8 8 64, 8 8 64। तो जो 121.8% आएगा, 121.8। और इसे पूरा सोल्व करना चाहते हो तो ये आएगा भैया 121.875, इतना आएगा। ये पूरा सोल्व करना चाहते हो तो इतना आएगा, यानी कि 121 से तो ज़्यादा ही है, 121 से तो ज़्यादा ही है, यानी कि 122 है ये, 122। तो देखो ये 100 था, हो गया 122, 100 था, हो गया 122, तो कितने की वृद्धि हो गई? तो आप बोलोगे वृद्धि होगी 22 की। हालांकि देखो इस जगह 100 है तो डायरेक्ट 22% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और भैया ऐसे समझ में आता हो तो देखो वृद्धि होगी 22 की। किससे हुई वृद्धि? 100 से। परसेंट बताने के लिए गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 22% की वृद्धि, 22% की हो जाएगी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 96 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला गया आपसे कोई संख्या x से 50% कम है। कोई संख्या जो है x से 50% कम है, कोई संख्या x से 50% कम है। तो भैया कोई संख्या मान लो, क्वेश्चन नंबर 96, x से 50% कम है ना, तो संख्या ये x तो है ही। अब कोई संख्या, तो हमने संख्या मान ली a मान लिया, चलो a मान लो। इस x से 50% कम है, अगर भैया ये 100 हुई तो ये 50% कम है, ये 50 ना होगी। अरे 100 का 50% निकालोगे तो 50 ही तो आएगा। तो बस 100 में से 50 माइनस कर दो तो 50 आई है। आगे पढ़ो। और अन्य संख्या x से 20% कम है, और अन्य संख्या जो है, एक संख्या और है अन्य, तो उसे मान लो b। यो x से 20% कम है, 20% कम है, तो यानी कि 80 होगी। यो 20% निकालने जाओगे तो उसका कितना आएगा? 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा, और 100 माइनस 20 बराबर 80, तो ये हो गई 80। तो हमसे पूछा इसमें दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि इस संख्या का और इस संख्या का अनुपात बताना है। तो देखो भैया अनुपात बताओगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा तो ये जाएगा 5 अनुपात, अनुपात है यो, कभी 0 से ये अनुपात 5:8। तो दोनों संख्याओं का अनुपात आ जाएगा इसका 5:8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो भैया। अरे समझ में तो आ रहे होंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में तो आ रहे होंगे। तो ये आ जाएगा 5:8। अगला क्वेश्चन देखो भैया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97, यानी कि 97 क्या बात बोली गई है। तो पढ़ो भैया इसमें क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया आपसे समझो, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। दो संख्या का अनुपात क्या होगा? सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान लो आप, चलो ये हो गई आपकी तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, ये पहली दूसरी तीसरी। दिखाई तो आपको दे दिया होगा भैया, अरे दिखाई तो आपको दे दिया होगा। तो हाँ ये हो गई पहली और दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी तीसरी। और आगे बोला है ये जो है 80% और 35% क्या है? बड़ी। तो इसे 100 मान लो,
इसे 100 मान लिया। तो यो कितनी है, यो 80% बढ़ी है तो 180, और यो 35% बढ़ी है तो 135। क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, इन दोनों का अनुपात। तो डिवाइड कर लो भैया इसे, कहीं से बताओ, कहाँ से करें। तो आप बोलोगे सर जी इन्हें कर लो डिवाइड 4 9 9 9 से काट लो उन्हें, 9 दूनी 18, और 9 का 9, और 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो ये आ गया सर 4:3, 4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर पढ़ो, क्या बोला है इसमें। तो इसमें बोला गया आपसे दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। तो देखो भैया, बड़ी संख्या x मान लो, ये मैंने बड़ी संख्या मान ली x, यहाँ लिख दूं मैं, ये मानी मैंने बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या को भैया 4% कम कर दिया जाए, तो 4% कम कर दोगे तो 96%, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, छोटी संख्या मान ली मैंने 22, इसे 12% बढ़ा दो तो 112%, छोटी संख्या। ये दोनों क्या है, बराबर। बोला गया है संख्या एक समान है, संख्या जो है ये एक समान है बोला है क्वेश्चन में, यानी कि बराबर है। तदनुसार इनमें छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि आपको बताना है छोटी संख्या, और छोटी संख्या मानी हमने 22, यानी कि आपको बताना है सर 22 का मान क्या है, ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, और अब इसे काट लो 4 8 4 38, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो ये जाएगा 28 बारी। 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, 12, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 छंग और 4 सत्ते 28, 6 बारी 7 बारी। तो देखो यहाँ से x अनुपात y कितना आया, तो x अनुपात y, तो x आ जाएगा हमारे पास 7 अनुपात y आ जाएगा 6। तो देखो इन दोनों संख्या को योग दे रखा है क्वेश्चन में भैया, क्वेश्चन में बोला है इन दोनों संख्या को योग है 520, क्वेश्चन में बोला है इन दोनों संख्या को योग है 520, और यहाँ कितना है अनुपात में, तो यहाँ है भैया 7 5 12 और 2 कितना है वो 13। तो आपको बताना है बाई का मान, यानी कि 6 का मान बताना है। तो एक का मान निकालो पहले, या फिर एक काम करो, एक का मान आ जाएगा 520 बटे में 13, कितने का मान बताना है 6 का मान बताना है, तो गुणा में 6 लगा दो, तो बस सोल्व कर लो इसे, कितना आएगा 13 चौका 52, और ये 0 इस जगह चिपका दिया, ये 0 मैंने इस जगह चिपका दिया क्योंकि था भैया, और 4 छंग 24 है, 6 चौक 24, 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छोटी संख्या, ये आई है छोटी संख्या 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला नोट करो पहले इस क्वेश्चन को, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 99। अच्छा क्वेश्चन है, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करेंगे 100 तक, यानी कि 100 तक।
और 101 से देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो देखो 2 क्वेश्चन और है भैया, इन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें बोला है यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो देखो भैया 99, 120 एक संख्या का 20% हो तो 20% दिया है हमें किसके बराबर, 120 के बराबर। तो उस संख्या का 120% हमें बताना है। तो पहले संख्या पता करनी चाहिए। अरे संख्या पता करनी चाहिए ना, और संख्या अपने आप में होती है 100%। तो यानी कि 100% का मान हमें पता होना चाहिए, और 20% का मान इतना दे रखा है। जब 20% का मान 120 है तो 100% का मान कितना होगा। तो 100% बना लो इसे। जब 20% को 100% बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी इसमें। अरे करनी होगी या नहीं, तो आप बोलो सर हाँ। तो देखो 5 दूनी 10 तो बन गया, नहीं बन गया 100%। अब इधर करिए 5 की मल्टीप्लाई तो इधर भी करनी पड़ेगी, और 12 पंजे 60 तो ये हो गई 600। ये संख्या आ गई 600, संख्या आ गई ये 600, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होती है भैया। संख्या अपने आप में 100% होती है, और संख्या आ गई 100। कितना आ गई, संख्या आ गई 600। और हमसे पूछा है संख्या का 120% कितना होगा। ये तो पूछा है कितना होगा। तो बस आसान क्वेश्चन है, इसका 120% निकाल दो भैया। तो कितना आएगा, 12 छंग 72, 720 आई है, प्लस 720 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो 12 छंग 72 और 1 0 चिपका पड़ा तो यहाँ चिपका दिए, 720 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100। क्या बात बोली गई है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। तो परसेंटेज में देखो यहाँ कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर परसेंट में ज़्यादा है 5 3 8, 8% बराबर 16 के, क्योंकि परसेंट में ज़्यादा है 16 और वहाँ बोल रखा है, मतलब 16 दे रखा है उसमें क्वेश्चन में ज़्यादा है, और परसेंट में है 8 ज़्यादा है। परसेंटेज में 8 ज़्यादा है और वहाँ बोल रखा है यो है 16 ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर पढ़ ले हम 100। क्या पूछा है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, संख्या पूछी भैया, और अपने आप में संख्या होती है 100%। तो जब 8% का मान 16 है, जब 8% का मान 16 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया भैया, आ गया होगा। तो देखो एक काम करो, 100% तो बताना है, तो एक काम कर लो ना, इसे 2 से काट लो 4%, और इसे भी 2 से काटना पड़ेगा 8। अब देखो अब ये जो है 100% तो आराम से बन जाएगा, 25 चौका 100, 25 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100%, और इधर भी करनी पड़ेगी तो इधर भी कर दो, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। तो संख्या जो है ना वो आपकी वो भैया 200 है। संख्या जो है आपकी 200 है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।